नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली मालदीव्स फिर से न्यूज में आ चुका है क्योंकि मालदीव्स की फॉर्मर मिनिस्टर ने भारत के झंडे को लेकर गलत पोस्ट करी, भारत के झंडे का मजाक बनाया। और उसके बाद देखो, ना सिर्फ भारत के लोगों ने, मालदीव्स के लोगों ने भी इनको सोशल मीडिया पर यह कहा कि मैडम आप कर क्या रहे हो, आप क्या अचीव करना चाहते हो, क्या इंडिया ने हमारे अगेंस्ट कुछ किया है, क्या इंडियन नेवी ने हमें घेर लिया है। लिटरली वो हमारी हेल्प कर रहे हैं, हमें खाना भेज रहे हैं। तो आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए कॉन्स्टेंटली इंडिया को टारगेट क्यों कर रही हो? जब मालदीव्स के लोगों ने भी इसकी आलोचना करी, इंडिया तो खैर यहां पे आलोचना करेंगे ही, उसके बाद मिनिस्टर ने ओपनली अपोलोजाइज किया है और अपनी सारी पोस्ट रिगार्डिंग द इंडियन फ्लैग, जहां पे अशोक चक्र का गलत तरीके से मजाक बना रही थी, ये इनको डिलीट करनी पड़ी। और पूरी एक पोस्ट करी इन्होंने जहां पर लिखा है कि आई अपोलोजाइज, इंडिया हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है, ये बात मैं समझ चुकी हूं और मुझे ऐसी पोस्ट नहीं करनी चाहिए थी। और आपको याद होगा, ये जो महिला है जो मालदीव्स में कुछ टाइम पहले एक मिनिस्टर थी, इनका नाम है मरियम श्यूना। इन्होंने ही पीएम मोदी के बारे में और इजराइल के बारे में बहुत ज्यादा आपत्तिजनक टिप्पणी करी थी, जिसकी वजह से इनको सस्पेंड कर दिया गया था। अब आप सोच कर देखिए, खराब कमेंट्स करने की वजह से सस्पेंड हुई, उसके बाद भी कॉन्स्टेंटली इंडिया को ही ये टारगेट करके अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रही थी। मैं वैसे आपको ये बता दूं, जैसे जैसे इंडिया का स्टैचर बढ़ रहा है, हमारी इकोनॉमी लगातार पायदान में बढ़ती जा रही है, फिफ्थ लार्जेस्ट जीडीपी और मोस्ट प्रोबेबली इन द फ्यूचर फोर्थ लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट। जैसे जैसे हम तरक्की कर रहे हैं ना, इंडिया के आसपास के जो कंट्रीज है वहां पे लिटरली इंडिया मेन टॉपिक होता है राजनीति का। देखो, हमारे देश में भी फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज डिस्कस किए जाते हैं कि कच्छतीवू टापू का क्या होगा, पीओके कब हम वापस लेंगे। ओकेजनली हम डिस्कस करते हैं, मगर इतनी ऑब्सेशन नहीं होती कि एक कंट्री के बेसिस पर ही, एक फॉरेन कंट्री के बेसिस पर ही कोई इलेक्शन जीतने की कोशिश करे। वेरास इंडिया के आसपास के कंट्रीज में आप देख लो, एक टाइम पर ये जो फिनोमेना है ये सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित था, अब ये फैल चुका है नेपाल में। नेपाल में आपको याद होगा केपी ओली एक टाइम पर कैसे बात करते थे रिगार्डिंग इंडिया। आप बांग्लादेश में देख लो, बांग्लादेश में जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है वो इंडिया बॉयकॉट की बात करते हैं सिंपली फॉर वोट। उनको उम्मीद दिखती है कि जैसे मोहम्मद मुइज़ू की जो राजनीति है ये चमक गई, क्या पता उनको भी बेनिफिट मिल जाए। और फिर मालदीव्स में तो हम ओपनली देख ही रहे हैं कि मिनिस्टर चाहे सस्पेंड भी हो जाए ना, तब भी कॉन्स्टेंटली इंडिया को ही टारगेट करती है और अपनी विरोधी पार्टी की भी आलोचना करने के लिए भारत का ही मेंशन करती है कि देखिए ये लोग तो प्रो इंडिया है, इंडिया का समर्थन करते हैं, इनको वोट मत देना। नाउ मरियम श्यूना ने रिसेंटली क्या पोस्ट करी है ये मैं आपको दिखा देता हूं। ये जो पोस्ट है ना, इसमें ये बात लिखी है कि इनकी जो मेन प्रतिद्वंदी पार्टी है एमडीपी, आपको याद होगा मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी जहां पे मैंने आपको यही बताया था कि एमडीपी के जो चीफ हैं वो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि मुइज़ू की पार्टी ने चाइना को अनुमति देती है कि ये इंडिया के करीब एक जो टापू है मालदीव्स का, वहां पर मिलिट्री एक्टिविटीज भी स्टार्ट कर दे। तो एमडीपी के साथ मुइज़ू की पार्टी का काफी कंपटीशन चल रहा है। तो मरियम श्यूना जो मोहम्मद मुइज़ू की पार्टी को बिलोंग करती हैं, इन्होंने यहाँ पर ये पोस्ट में डाल दिया कि देखिए एमडीपी तो बीजेपी जैसे ही है और इनको वोट करने का मतलब है कि इंडिया को आप पावर दे रहे हो। और अशोक चक्र को यहाँ पे इन्होंने इस तरीके से दिखा दिया और एमडीपी का जो पार्टी लोगो है ये ऊपर यहाँ पे लगा दिया। तो ये गलत है, बहुत ज़्यादा आपत्तिजनक है। किसी कंट्री के फ्लैग का आप ऐसे मजाक नहीं बना सकती और इसीलिए इन्होंने अपोलोजाइज भी किया है। यहाँ पे आप देख पाओगे मरियम शुना की पोस्ट है, ये कह रही है आई वुड लाइक टू एड्रेस अ रीसेंट सोशल मीडिया पोस्ट ऑफ माइन दैट हैज गार्नर्ड अटेंशन एंड क्रिटिसिज्म। आगे ये कहती हैं कि मेरा मेन टारगेट था एमडीपी पार्टी का, जो इंडियन फ्लैग से मिलता जुलता ये चित्र बन गया है, ये इनकी इंटेंशन नहीं थी। पर्सनली मैं नहीं मानता, साफ साफ लिटरली इंडियन फ्लैग का जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबल है अशोक चक्र, साफ साफ दिख रहा है। बट ये यहाँ पर कह रही है कि इनको पता नहीं था कि ये इंडियन फ्लैग जैसा दिख रहा है, तो इन्होंने यहाँ पर पोस्ट कर दी थी। और आगे ये कहती हैं कि मालदीव्स डीपली वैल्यूज इट्स रिलेशनशिप एंड द म्यूचुअल रिस्पेक्ट वी शेयर विद इंडिया। और बाय द वे ये वही मिनिस्टर हैं जिन्होंने इससे पहले, मतलब सस्पेंड होने से पहले, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को कहा था कि ये एक पपेट हैं इजराइल के, ये एक क्लाउन है, मतलब आपके लिए जोकर है, और आतंकवादी तक कह दिया था इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को। उसके बाद ही ये सस्पेंड हुई थी और फिर उसके बाद इन्होंने ये रिसेंट पोस्ट कर दी है। अब ऐसे चांसेस कम है कि इनका जो सस्पेंशन है ये खत्म होने के बाद ये वापस रीइंस्टेट हो एज ए मिनिस्टर। अगर ये रीइंस्टेट होती है तो आई विल बी क्वाइट सरप्राइज्ड। बट एटलीस्ट हम अब ये देख रहे हैं कि मोहम्मद मुइज़ू की पार्टी के लोग खुद ओपनली कह रहे हैं कि हम वैल्यू करते हैं अपना रिलेशनशिप विद इंडिया। रिसेंटली इंडिया ने जब खाने का सामान भेजा है ना मालदीव्स को, उसके रिस्पांस में भी मालदीव्स के जो विदेश मंत्री हैं इन्होंने ओपनली थैंक किया जयशंकर जी का।
यहाँ पे आप देख पाएंगे ये मालदीव्स के विदेश मंत्री थैंक कर रहे हैं इंडिया को। ये कह रहे हैं, आई सिंसियरली थैंक डॉक्टर जयशंकर एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द रिन्यूअल ऑफ कोटा टू एनेबल मालदीव्स टू इंपोर्ट एसेंशियल कमोडिटीज फ्रॉम इंडिया ड्यूरिंग द ईयर 2024 एंड 2025। दिस इज ट्रूली अ ग्रेट जेस्चर। मैंने वीडियो में आपको बताया था कि भारत जो कर रहा है मालदीव्स के लिए ये रेयर है। कंट्रीज फूड शॉर्टेज की डर की वजह से ना खाना बिल्कुल भी एक्सपोर्ट नहीं कर रही, मगर मालदीव्स के लिए हम जो ये एक्सेप्शन कर रहे हैं, चाइना ने यहाँ पे मना कर दिया होगा, इनको क्लियरली मना ही कर दिया होगा। क्योंकि देखो, एक बार को चाइना ने जो इनके लिए पानी भेजा है वो भी कहाँ से आया है? तिब्बत से। तिब्बत के ग्लेशियर्स का जो पानी है जो पिघल रहा है, वही चाइना ने पैकेज करके इनको भेज दिया है। मगर जब खाने की बात आई, चाइना भी पीछे हट गया। चाइना किसी भी कंट्री को फूड के मामले में बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा। उनकी गवर्नमेंट पॉलिसी है कि अभी बस वो इंपोर्ट कर रहे हैं, बाहर की कंट्री से खुद ही परचेज कर रहे हैं। तो इंडिया जो कर रहा है, इट इज ट्रूली वेरी स्पेशल। और जयशंकर साहब ने भी यहाँ पर इसलिए ये कहा है कि यू आर वेलकम मूसा। इंडिया स्टैंड्स फर्मली कमिटेड टू इट्स नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, और सागर पॉलिसी के अंडर हम बिल्कुल अपने नेबर्स का सपोर्ट करते रहेंगे। और देखो, आप में से कई लोग हो सकता है कि ये कहें कि चाइना होता तो ये थोड़ी ना करता, चाइना होता तो अपनी वॉरशिप भेज देता, चाइना होता तो ये कर लेता। देखो, अगेन मैं फिर से रिपीट करूंगा, हम चाइना नहीं है। वी आर अ वेरी डिफरेंट कंट्री। हमारी अप्रोच अलग ही रहने वाली है। और इंडिया सही कर रहा है इस मामले में, क्योंकि इंडिया एक्विटी बिल्ड कर रहा है। ठीक है, इंडिया ये रियलाइज करवा रहा है इस कंट्री के, मालदीव्स के नागरिकों को ही, कि बिना वजह आपके जो लीडर्स हैं, जो आपके पॉलिटिशियंस हैं, ये इंडिया को टारगेट कर रहे हैं, इवन दो इंडिया इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। और आने वाले समय में मैं एक और वीडियो लेके आऊंगा जहां पे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इंडिया जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर रहा है मालदीव्स में, मालदीव्स के लोगों के लिए, ये भी कंप्लीट हो चुके हैं। क्योंकि जो इंडियन प्रोजेक्ट्स है ना मालदीव्स में, ये लगातार बहुत ज़्यादा तेज स्पीड से कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं। इससे रिलेटेड अभी बड़ी न्यूज़ आने वाली है इन द फ्यूचर। मैं आपके लिए बाद में एक अपडेटेड वीडियो उस टाइम लेके आऊँगा। और ये वीडियोस बनाना, इनको देखना, शेयर करना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि इंडिया जो भी अच्छे काम कर रहा है अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ के लिए, आप एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन अगर उसका प्रचार नहीं करोगे सोशल मीडिया पे, आप दुनिया को नहीं बताओगे कि दिस इज व्हाट इंडिया इज डूइंग, तो उसका इतना इम्पैक्ट नहीं होगा जितना हो सकता है। तो ऐसी न्यूज़ आती है इंडिया के रिगार्डिंग, डेफिनेटली डू शेयर इट ऑलवेज। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल ही पूछूंगा कि रिसेंटली किस कंट्री ने एक पार्टनरशिप बिल्ड कर दी है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ एआई सेफ्टी के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सेफ्टी के लिए एक ग्लोबल पार्टनरशिप अनाउंस करी गई है। बताइए कि यूएसए के साथ कौन सा देश खड़ा हुआ है। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, इंडिया, ब्रिटेन, साउथ कोरिया या जापान। इससे रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं रिसेंटली। बताइए सही आंसर क्या है। जो लोग सही आंसर देंगे, पूरी कोशिश करूंगा कि उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूं, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि स्टडी आईक्यू के यूपीएससी कोर्स में एक स्पेशल ऑफर चल रहा है, जिसमें अगर आप ये कोर्स परचेज करते हैं तो आपको स्टडी आईक्यू की तरफ से फिजिकल बुक्स भी डिलीवर की जाएंगी एट योर एड्रेस। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे पिन कमेंट में आपको ये लिंक मिलेगा, इस लिंक पर करो यहाँ पर क्लिक, और आपके सामने फिर खुल जाएगा ये पेज। नाउ यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं स्टडी आईक्यू का फ्लैगशिप यूपीएससी कोर्स। इस कोर्स के अंडर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक आपकी हेल्प करेगा स्टडी आईक्यू। आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो मेंस के लिए आपको दिल्ली में इनवाइट किया जाएगा बाय स्टडी आईक्यू। आप दिल्ली में रहोगे, आपका खर्चा स्टडी आईक्यू उठाएगा, आपको 1-to-1 मेंटरशिप दी जाएगी, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। और अब तो देखिए, बुक्स आपको दी जाती हैं बाय स्टडी आईक्यू, जिनकी अपने आप में कॉस्ट 6,000 रुपीज़ है। और जो यहाँ पर प्राइस लिखा है ना इस कोर्स का, ये कभी भी पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पर कोड यूज़ करिए PD10 और आपको मिलेगा एक मैसिव 7,500 रुपीज़ का डिस्काउंट, द मैक्सिमम डिस्काउंट यू कैन गेट। और 30,000 रुपीज़ में आपको 30 महीने का ये कोर्स मिलता है। बेसिकली आप हर महीने का 1,000 रुपये पे कर रहे होंगे फॉर योर यूपीएससी प्रेपरेशन। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।